नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 3, गुरु शिव से सामना। देवराज गुरुकुल। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से देवराज गुरुकुल के विशाल मैदान को रोशन कर रहा था, जो लुढ़कती पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसा हुआ था। पक्षियों की चहचहाट पास की एक नदी से बहते पानी की हल्की आवाज के साथ मिलकर एक सुर में बह रही थी। गुरुकुल 5 महान राजाओं की विरासत का एक प्रमाण था। इसकी पत्थर की दीवारें महाकाव्य, युद्धों और शाही शिखाओं को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजी थी। देवराज गुरुकुल ज्ञान और अनुशासन का एक अभ्यारण्य शाही वंश के राजकुमारों के लिए आरक्षित था। यहाँ राज्य के भावी राजाओं ने शासन, दर्शन और युद्ध के कौशल की कला सीखी। प्रशिक्षण मैदान में हलचल मच गई, क्योंकि एक युवा राजकुमार सरल लेकिन गरिमापूर्ण पोशाक पहने हुए अपनी तलवारें हाथ में लिए हुए एकत्र हुए। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और आशंका के मिश्रण से भरे थे। कठोर अभ्यास के कारण उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। सबसे आगे गुरु शिव खड़े थे, तीखे चेहरे और पैनी आंखों वाले एक विशाल व्यक्ति। उनकी आवाज आज्ञाकारी और शांत थी। गुरु शिव, अपनी तलवारों को मजबूती से पकड़ो। तुम्हारा हथियार तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। अनुशासन के बिना यह अराजकता का एक साधन है। उन्होंने चालों की तरफ श्रृंखला का प्रदर्शन किया। उनकी तलवार सटीकता के साथ हवा में कट रही थी। राजकुमारों ने विस्मय में देखा, फिर उनके कार्यों को दोहराया। उनकी तलवारें अभ्यास के डमी और लकड़ी के डंडों से टकरा रही थी। धातु की खनक पूरे मैदान में गूंज रही थी, जिसे गुरु शिव के तीखे सुधारों ने विराम दिया। गुरु शिव, युग अपना रुख संतुलित रखें। ताकत आपके मूल में है, सिर्फ आपकी भुजाओं में नहीं। और देवन, संकोच न करें, उद्देश्यपूर्ण प्रहार करें। राजकुमारों ने सिर हिलाया, अपनी हरकतों को समायोजित किया। हर सुधार के साथ उनके हाव भाव और भी दृढ़ होते गए। पृष्ठभूमि में बड़े शिष्य चुपचाप देख रहे थे। उनके हाथ म्यान में रखे हथियारों पर टिके हुए थे, जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थे। वहां ध्रुवा भीगे हुए कपड़ों के साथ एक ऊंचे पेड़ की मजबूत शाखा पर बैठकर गुरुकुल की शानदार शिक्षाओं की एक झलक पाने के लिए आंखें सिकोड़ रहा था। गुरु शिव के कुशल मार्गदर्शन में राजकुमारों को अपने कौशल को निखारते हुए देखकर उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। जैसे ही ध्रुवा बेहतर दृश्य के लिए आगे झुका, उसके वजन के नीचे शाखा ने भयावह रूप से चरमराहट की। ध्वनि प्रभाव एक तेज दरार गूंजती है। उसके बाद पत्तियों की सरसराहट होती है। ध्रुवा की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई, क्योंकि शाखा टूट गई। वह जोर से धड़ाम से जमीन पर गिरा। यह सुन गुरु शिव कठोरता से कहते, उस पेड़ के पीछे कौन है? अगर तुम्हें अपनी जान की कीमत है तो तुरंत। ध्रुवा ने अपने कपड़ों से धूल और पत्ते झाड़ते हुए मुंह से कोड़ा। उसने दबी हुई आवाज में कहा, आज तो बुरे फंसे। अनिच्छा से वो पेड़ के पीछे से निकला। उसका सिर नीचे था, लेकिन उसका हौसला अडिग था। सूरज ने उसकी आंखों में अभी भी शरारत की चमक को पकड़ लिया। गुरु शिव आश्चर्यचकित सोचते हुए, ये तो एक बच्चा है। हे लड़के, यहां आओ। ध्रुवा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सावधानी से उनके पास गया। अपनी आशंका के बावजूद उसके कदमों में विद्रोह की झलक थी, मानो जंगल ने ही उसे ऐसे क्षणों के लिए तैयार किया था। जैसे ही गुरु शिव ने उसे पास आने का इशारा किया, ध्रुवा ने गुरुकुल की दहलीज पार की। उसका मन आश्चर्य और घबराहट से भरा हुआ था। ध्रुवा ने गुरुकुल के भव्य प्रांगण में कदम रखा। उसके पैरों के निशान साफ किए हुए पत्थर के फर्श पर हल्के कीचड़ के निशान छोड़ रहे थे।
हवा में युवा राजकुमारों की अनुशासित ऊर्जा गूंज रही थी और गुरु शिव की पैनी निगाहें लड़के पर ऐसी टिकी थी जैसे कोई तीर अपने लक्ष्य पर लगा हो। गुरु शिव आदेशात्मक स्वर में, मैंने तुम्हें कई दिनों से उस पेड़ के पीछे चुपचाप खड़े होकर देखते हुए देखा है। बताओ तुम कौन हो और यहां क्यों आते हो? ध्रुवा घबरा कर मुस्कुराया। उसका छोटा शरीर उसकी उत्तेजना और आशंका को प्रकट कर रहा था। ध्रुवा गंभीरता से, मेरा नाम ध्रुवा देवनारायण है गुरुदेव। मैं अपने किए के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं यहां प्रतिदिन आपकी शिक्षाओं को देखने और सीखने आता हूं। राजसी पोशाक पहने राजकुमारों ने जब मामूली कपड़े पहने लड़के की ओर इशारा किया तो प्रांगण में ठहाके गूंज उठे। उनके ठहाके गुरुकुल की दीवारों से गूंज रहे थे। तभी गुरु शिव के अपना सिर उठाते ही हंसी अचानक बंद हो गई। गुरु शिव दृढ़ता से, चुप रहो, यह सीखने की जगह है, उपहास की नहीं। लड़के को बोलने दो। ध्रुवा की ओर मुड़कर गुरु शिव की आंखें जिज्ञासा से सिकुड़ गईं। गुरु शिव, तुम यहां हर दिन आने का दावा करते हो, लेकिन आसपास कोई गांव नहीं है। तुम वास्तव में कहां से आए हो? ध्रुवा सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। ध्रुवा, मैं तारा गांव से आया हूं गुरुदेव। गुरु शिव की भौहें विचार में सिकुड़ गई। गुरु शिव, तारा गांव? वो तो 20 कोस दूर है। यहां पहुंचने के लिए तुम्हें नदी पार करनी होगी। क्या तुम नाव से यहां आते हो? ध्रुवा अपना सिर हिलाते हुए, नहीं गुरुदेव, मैं नदी तैरकर पार करता हूं। छात्रों की भीड़ में सांसों की लहर दौड़ गई। गुरु शिव के चेहरे पर कठोरता छा गई। उनकी सख्त निगाहों में संदेह झलक रहा था। गुरु शिव तीखे स्वर में, तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं इस पर विश्वास करूं? कोई भी बच्चा सिर्फ मेरी शिक्षा की जासूसी करने के लिए रोजाना इतनी दूर तैरकर नहीं आ सकता। सच बोलो। ध्रुवा हिचकिचाया, फिर साहस से कहा, मैं सच कह रहा हूं गुरुदेव, मैं सच में तारा गांव से ही यहां आता हूं। यह सुनकर गुरु शिव ध्रुवा के चेहरे को देखते हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि ध्रुवा सच बोल रहा है। उसके बाद गुरु शिव सभी विद्यार्थियों को अपने अभ्यास के लिए भेज देते हैं और ध्रुवा से उसके बारे में पूछते हैं, जिसका वो सही सही जवाब देता है। गुरु शिव शांत लेकिन जांच करने वाले स्वर में, ध्रुवा, तुम यहां कब से आने लगे? मैंने तुम्हें हाल ही में देखा है। ध्रुवा ने अपने पैर घसीटे। गुरु की नजर से मिलने से पहले नीचे देखा, फिर बोला, मैं पहली बार यहां 27 या 28 दिन पहले आया था गुरुदेव। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ नाव में आया था। जब मैंने आपको राजकुमारों को युद्ध की कला सिखाते देखा तो मेरे मन में आपके लिए तुरंत सम्मान की भावना पैदा हो गई। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। लेकिन ध्रुवा हिचकिचाया। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। गुरु शिव, लेकिन क्या ध्रुवा? ध्रुवा ईमानदारी से, मुझे कभी गुरुकुल में कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैंने सुना था कि यहां केवल राजघरानों के क्षत्रिय बच्चों को ही पढ़ने की अनुमति है। ध्रुवा की नजर आसमान की ओर चली गई। उसके शब्दों का भार हवा में लटक रहा था। ध्रुवा, मुझे अब जाना चाहिए गुरुदेव। मेरे घर जाने का समय हो गया है। मेरी मां चिंतित होगी। यह सुनते ही गुरु शिव का चेहरा नरम पड़ गया। एक विचारशील अभिव्यक्ति ने उनके सामान्य कठोर व्यवहार को पीछे छोड़ दिया। गुरु शिव, ठीक है ध्रुवा, कल सुबह यहां आना। कल से मैं तुम्हें यह कला सिखाऊंगा। ध्रुवा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसकी आवाज में अविश्वास और कृतज्ञता का मिश्रण था। ध्रुवा, लेकिन यह सही नहीं होगा गुरुदेव। गुरु शिव दृढ़ता से, और क्यों नहीं? ध्रुवा संकोच से, इस गुरुकुल का नियम है कि यहां केवल राजघरानों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं, गुरु शिव बात काटते हुए, इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। शिक्षा सभी का अधिकार है, चाहे वो किसी राजघराने से हो या किसी अन्य वंश से। ध्रुवा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। ध्रुवा, धन्यवाद गुरुदेव। ध्रुवा मुड़ा और तेजी से नदी की ओर चल पड़ा। गुरु शिव लड़के की कहानी को सत्यापित करने के लिए उत्सुक थे। चुपचाप उसके पीछे चले गए। एक पेड़ के पीछे छिपे हुए गुरु शिव ने देखा कि ध्रुवा एक चट्टान पर चढ़ गया। एक गहरी सांस ली
और नदी में कूद गया। ध्वनि प्रवाह पानी की छपाक हवा में भर जाती है। ध्रुवा सहजता से तैरता रहा। तेज धारा उसके दृढ़ संकल्प के सामने कुछ भी नहीं कर सकी। गुरु शिव विस्मय से देख रहे थे कि ध्रुवा आत्मविश्वास से तैर रहा था, अभ्यास के साथ पानी को चीरता हुआ। गुरु शिव अपने आप से ही धीरे से, वो सच कह रहा था, ये लड़का वाकई असाधारण है। शाम का समय है। तारा गांव की चहल पहल वाली सड़कें एक अजीब सी खामोशी से भर गई थीं, जो केवल जल्दबाजी में चलने वाले कदमों की आवाज की सरसराहट से टूट रही थी। ध्रुवा का दिल डूब गया जब वो अपने घर के पास पहुंचा। भ्रम और भय ने उसके विचारों को धुंधला कर दिया। जल्दी में चलने वाले कदमों और दबी हुई आवाजों की आवाज हवा में भर गई। ध्रुवा सकरी गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ा। पड़ोसियों के पास से गुजरा जो अपने सामान के बंडल लेकर जा रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं जब उसने देखा कि उसकी माँ उनके साधारण घर के बाहर खड़ी है और कपड़ों और अन्य जरूरी सामानों की गठरी बांध रही है। ध्रुवा चिंतित स्वर में बोला, माँ क्या हो गया? सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? तुम हमारा सामान क्यों पोटली में बांध रही हो? कल्याणी, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, अपने बेटे को देखने के लिए रुकी। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज हार मानने से भारी थी। कल्याणी, राजा ने सभी को यह गांव छोड़ने का आदेश दिया है ध्रुवा। अगर हम कल सुबह तक खाली नहीं हुए तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ध्रुवा अपनी मां को घूरता रहा। उसकी छाती अविश्वास और दुख से भर गई। ध्रुवा धीरे से, ये क्यों हो रहा है मां? ये हमारा घर है। कल्याणी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अविरल आंसू चमक रहे थे। कल्याणी दृढ़ स्वर में बोली, मुझे पता है बेटा, लेकिन हमें जाना ही होगा। कभी कभी जीवन हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, तब भी जब हमारा दिल रुकना चाहता है। भारी मन से ध्रुवा ने सिर हिलाया। वो नीचे झुका, उनके सामान का एक छोटा बंडल उठाया और अपनी मां के साथ घर से बाहर चला गया। तारा गांव की सड़कों पर अब लोगों की कतारें लगी हुई थी, जो अपने बनाए जीवन को पीछे छोड़कर जा रहे थे। गांव वालों की धीमी सिसकियां और पैरों की सरसराहट पृष्ठभूमि में गूंज रही थी। जब ध्रुवा अपनी मां के साथ चल रहा था तो उसने उस घर की ओर देखा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसके गाल पर एक आंसू बह निकला, लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछ दिया। उसका दृढ़ संकल्प और भी दृढ़ हो गया। और इस तरह ध्रुव और तारा गांव के लोग अपने घरों से चले गए, न केवल अपने सामान बल्कि यादों और सपनों का भार भी लेकर, जो अब बिखर चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि प्रस्थान ध्रुवा के लिए एक असाधारण यात्रा की शुरुआत होगी। और अगले अंक में चंद्रपुर में आगमन। तो मिलते हैं अगले अंक में।